सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है। 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। डिटेल नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं जिससे कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। इसी के बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे क्लियर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एनएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखेंगे कि कांस्टेबल के लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन के ये प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को मिल जाते हैं 2019 के हल प्रश्नों सहित, और 22 सेट आप सभी को मिल जाएंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व पेपर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आपको कांस्टेबल के लिए मिल जाएंगे टोटल 41 सेट। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का, आप सभी को मिल जाता है। इसी तरीके से आपको सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है 22 सेट, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 2018-19 के हल प्रश्नों सहित। और सब इंस्पेक्टर के लिए आप सभी को सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें टोटल आपको 23 सेट देखने के लिए मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो ये सभी बुक आपको करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 15/4/2024 यानी कि कल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 14 मई। 14 मई को आपकी क्लोजिंग डेट है। इस दिन तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में करेक्शन के लिए आप सभी को बताया गया है कि 15 मई से लेकर 24 मई तक आप इसमें मॉडिफिकेशन यानी जो करेक्शन हो सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए लेवल 3 की आपकी सैलरी रहने वाली है 21,700 यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 को आपका 18 से 28 साल होना चाहिए। 3 साल की यहाँ पे छूट मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में टोटल पोस्ट देख सकते हैं 4208 आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है कांस्टेबल के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए लेवल 3 रहेगा 21,700 रहेगा। क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास और इसके इक्विवेलेंट। तो अगर आपने 10वीं पास अगर कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी मिनिमम आपकी परसेंटेज हो, बस पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एज लिमिट देखेंगे तो एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल है, लेकिन 3 साल आपको इसमें ऐड कर लेनी है तो 18 से 28 साल हो जाती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज लिमिट। और ये कब से काउंट की जाएगी, अगर बात करें कब से आपकी उम्र की गणना की जाएगी तो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब होता है वो 18 से 25 होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी 18 से 28 साल रखी गई है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST कैंडिडेट हैं तो 33 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका करवाया जाता है। नंबर 2 पे आपका फिजिकल होता है जिसमें पीईटी पीएमटी आपका कंडक्ट होता है। इसके अलावा नंबर 3 पे आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये 3 स्टेज में आपकी जो भर्ती होती है पूरी कंप्लीट हो जाती है। पहली स्टेज की अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल का आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस आप सभी को बताया गया है। टोटल 90 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होता है और 120 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आप सभी को 1 नंबर यहाँ पे दिया जाता है हर एक करेक्ट आंसर के लिए। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाता है। साथ ही में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपका अप्लाई होता है, ये चीज भी क्लियर कर दी गई है। मिनिमम पासिंग जो परसेंटेज रखा गया है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35% रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 30% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी का यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे अगली स्टेज के लिए। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो अर्थमेटिक के आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो जीके का होता है जिसके 50 क्वेश्चन अकेले आपसे पूछे जाते हैं। मैथ के आपसे यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और रीजनिंग के भी आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको 90 मिनट में देने होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें फिजिकल के बारे में, पीईटी पीएमटी के बारे में, तो देखो यहाँ पे अगर आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल हैं तो यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग का समय रहेगा वो 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 14 फीट करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट करनी होती है। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट यहाँ पे आपकी हाई जंप रहती है। इसके अलावा यहाँ पे पीएमटी का क्राइटेरिया आप सभी को बताया गया है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पे अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं हैं, इन अदर कैटेगरी से आते हैं तो मेल कैंडिडेट 163 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए सीना की, तो देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 80 नॉर्मल सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपका सीना होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर से लेके 81.2 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। बाकी का जो भी अदर कैटेगरीज हैं जैसे गढ़वाली, गोरखा, मराठा, जिनके लिए 80 से 85 नॉर्मल इतना ही सीना आपका होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपका फिजिकल का क्लियर यहाँ पे हो जाता है। बात आती है यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पे पोस्ट एंड रैंक आप सभी देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की 1450, एससी की 536, एसटी की 268, ओबीसी की यहाँ पे 966 और ईडब्ल्यूएस की 357 वैकेंसी। इस तरीके से मेल कैंडिडेट की टोटल 3577 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पे फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की टोटल वैकेंसी आपकी 631 रहने वाली है, जिसमें 256 जनरल, एससी की आपकी 95, एसटी की 47, ओबीसी के 170, ईडब्ल्यूएस की 63 और यहाँ पे टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 420 वैकेंसी आपकी रिजर्व रहेंगी, यानी 10% वैकेंसी का कोटा रहता है। तो ये वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है। यहीं पे एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जो आपकी फीस रहेगी सभी कैटेगरीज के लिए, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कुछ कैटेगरी को छोड़ के, जैसे कि अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट हैं या माइनॉरिटीज हैं और ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप सभी को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। इनके अलावा सभी कैटेगरी जो रहेंगे आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट जो भी रहेंगे उन सभी को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी होती है। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है और अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं तो 400 रुपए यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाते हैं और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए पूरे के पूरे 250 रुपए आपको रिफंड यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो रिफंड नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट आपकी 15/4/2024 से हो जाएगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो आप सभी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा दिया है। तो सारी डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। एज क्राइटेरिया में कितनी छूट मिली है, फिजिकल क्या होने वाला है, आप सभी का सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज यहाँ पे रह गई है वो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। वो आप सभी की रह गई है यहाँ पे जो ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसी रहेंगी। यहाँ पे ग्रुप वाइज अभी इन वैकेंसी का यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया है, उसका रीजन अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ग्रुप वाइज वैकेंसी की डिटेल्स मैं आप सभी को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कि यहाँ पे अब तक जो वैकेंसी निकाली जाती थी वो ग्रुप वाइज वैकेंसी निकाली जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रुप वाइज वैकेंसी नहीं है। तो इसका जो भी रीजन है वो आप सभी को बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में मिल जाएगा। जिसका पता मैं जैसे ही कंफर्म कर पाऊंगा उसके बाद आप सभी को बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।